मित्रों नमस्कार। किसान बिल को लेकर जो पूरे देश में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसको मैं संक्षिप्त में स्पष्ट करना चाहूंगा। जो पहला प्रोविजन है जिसमें कि ये कहा गया है कि अब इस कानून के तहत किसान केवल मंडी में नहीं वह कहीं भी अपना सामान बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। वे देश के किसी भी कोने में जाकर अपना सामान बेच सकते हैं। कश्मीर का किसान केरल में सामान बेच सकता है, केरल का किसान कश्मीर में सामान बेच सकता है। इतने बुरा क्या है। अब यहां पर आशंका यह व्यक्त की जा रही है कि ऐसा होने से क्या होगा कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि इस कानून से एमएसपी खत्म नहीं होगा और एमएसपी जैसा है वैसा ही रहेगा। इस सरकार ने पिछले साल की तुलना में इस साल एमएसपी में बढ़ोतरी की। तो जो सरकार स्पष्ट कर रही है कि यह केवल किसानों को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए कानून लाया गया है, तो वहां पर आप सरकार के मंशा पर आप किसी भी तरह का शक माने करते हैं तो ठीक नहीं है, क्योंकि जो हुआ ही नहीं उसको लेकर आप पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा किए हुए हैं। पूरे देश की जनता को अब जो है डायलेमा में डाले हुए हैं। 26 जनवरी की जो घटना आपने किया, आपके लोगों ने किया, या आप में जो लोग मर्ज्ड हैं उन लोगों ने किया, वह देश के लिए बड़ा ही शर्म का विषय हो चुका है। सरकार सारी बातों को स्पष्ट करने के तैयार है और बार बार कह रही है कि एमएसपी से खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से जो है एक तरह का हठधर्मिता है और देश के लिए, समाज के लिए इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कि अब जो है किसान एक कारपोरेशन से या कारपोरेट के लोगों से जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं मतलब मैंने कोई कंपल्सन है नहीं। आपकी इच्छा है और आपसे कोई औद्योगिक घराना आकर कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई इतनी खेती में केवल फला फसल होगा और अब हम इतना प्राइस देंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है। अब यहां कहा जा रहा है कि भाई इससे किसानों की खेत जो है उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी। यह साफ प्रोविजन है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा केवल फसल के उत्पाद का होगा। जमीन का कहीं कोई उत्पाद नहीं का जमीन का कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा कि जमीन आपका मेरा होगा इतने साल के लिए, नहीं। ये केवल कृषि उत्पाद का होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जब फसल के उत्पाद का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर जमीन पे उद्योगपतियों का जो है कब्जा हो जाएगा। ये कहना ही जो है बेसलेस बात है, तथ्यहीन बात है। ये लोगों को बरगलाने की बात, लोगों को समझना चाहिए। ये ऐसा कहीं इंडिया में नहीं हो सकता है। भारत में सारे झगड़े जड़ जरूर और जमीन के लिए होता है। अब कोई अंबानी अडानी है कि आपकी जमीन पर कब्जा कर लेगा और यहां रह जाएगा, ये संभव है। पश्चिम बंगाल में सिंगूर जो हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ अलग विषय है, लेकिन सिंगूर में जमीन का अधिग्रहण हुआ, लोगों ने विरोध किया, तो क्या टाटा वहां रह पाई? ये माना इम्प्रैक्टिकल बात है। लोग को कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है, ये बड़ा माने हमको लगता है कि देश के लोगों को इतना बरगलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको मोदी विरोध करना है तो उसके हर नीतियों का विरोध करना क्या जरूरी है? जो देश के हित में है उसका आपको समर्थन करना चाहिए। अब वैक्सीन आया, आपने कहा कि खराब वैक्सीन है, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, लोगों की प्रजनन क्षमता खत्म हो जाएगी। आज उसी वैक्सीन को पूरी दुनिया उस वैक्सीन का लोहा मान रही है और भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कह रहे हैं कि विश्व का सर्वोत्तम प्रोग्राम है। आज तक उसका कोई साइड इफेक्ट आपको नजर नहीं आया, लेकिन आपको याद होगा कि उसी वैक्सीनेशन के विरोध में अखिलेश यादव जैसे नेता, राहुल गांधी क्या क्या बोल रहे थे। सरकार जो भी करे, अगर विरोधी दल हम है तो उसका हम बुराई करेंगे। इस तरह के विरोधियों का स्तर मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा है। सरकार का विरोध करिए, लेकिन जो लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, लोगों के जीवन स्तर से जुड़ा हुआ है, उसको ठीक ढंग से विश्लेषण करिए। आपको लगता है कि वह समाज के हित में है, लोगों के हित में है, तो उसका बेवजह विरोध करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप विरोध करते हैं तो डेफिनेटली आप देश के विकास में बाधक हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा सब लगता है कि आप सोचिएगा तो आपका भी मानना हो जाएगा। इसमें तीसरा प्रोविजन है भंडारण अधिनियम, जिसमें कि आपको आवश्यक वस्तुओं के भंडारण पर से जो प्रतिबंध है उसको हटा दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि इससे जमाखोरी बढ़ेगी।
जमाखोरी बढ़ेगी तो चूंकि किसानों के पास रखने की जगह नहीं होती है तो उसमें अडानी और अंबानी उसको जमा करेंगे। हर बात में अडानी अंबानी। किसान अपने यहां नहीं रख सकता है क्या? सामूहिक भंडारण की व्यवस्था नहीं कर सकता है? जो हुआ नहीं उसको लेकर हर जगह अडानी अंबानी अडानी अंबानी। अडानी अंबानी के 2014 के पहले नहीं थे इस देश में। अडानी अंबानी किसने पैदा किया? नरेंद्र मोदी ने पैदा किया। जब आपकी सरकार है तो सब ठीक रहते हैं। उसी अंबानी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री ने समझौता करने की बात कही थी। उस समय सब सही था। इसी तरह की खेती का प्रोविजन जो है महाराष्ट्र में भी पहले से है। वहां सही है, वहां देश नीलाम नहीं हो रहा है, वहां किसान बर्बाद नहीं हो रहे हैं। अब 60 साल से तो बहुत अच्छा कृषि नीति लाए हुए थे, तो क्यों नहीं किसान बहुत धनपति हो गए? आज किसानों की आमदनी बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो सोचना चाहिए, विरोधियों को सोचना चाहिए कि अगर कृषि नीति सही ही होती तो फिर किसानों की इतनी दुर्गति क्यों होती? और आज अगर कानून बनाया जा रहा है उसकी बेहतरी की, तब देखिए जब 5 साल संसद में तब जीत के आए नहीं, संसद में बीजेपी आई, तो बीजेपी को 5 साल काम करने दीजिए। और संसद ने उसको पास किया है भाई। संसद दोनों सदनों से कानून पास हुआ है, तो क्या आप संसद से देश को चलने देना नहीं चाहते हैं? सारे फैसले सड़क पे होंगे। अब देश में नारकी लाना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि मोदी को डेमोक्रेटिकली ये लोग हरा नहीं सकते हैं, हरा नहीं पाते हैं। तो रोज नए नए मुद्दे को लेकर जो है सरकार को बदनाम करने का, सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जाता है। अगर आपकी जनता बात समझती है तो समझाइए बात को, संसद में जीत के आइए, कार्यक्रम निरस्त कर दीजिएगा, देश को तो चलने दीजिए। अब 26 जनवरी को कोई राष्ट्रपति आता है बाहर का, उसके सामने देश को बदनाम करने का काम करते हैं और कहते हैं कि देश जो है, हम देश के समर्थक हैं, देश के विकास के बारे में सोचते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं। आपने कभी कभी सोचा होता तो देश की स्थिति यह रहती। इस 6 साल 7 साल में आपको इतना दिक्कत होने लगा क्योंकि आपकी बाजार अब बंद हो रही है, आपका जो नौटंकी है बंद हो रहा है, आपकी दुकानें बंद हो रही हैं, दलाली खत्म हो रहा है। तो ये सब दलाली और यह जो है मुफ्तखोरी खत्म होने का ही एक तरह से आक्रोश है। जनता क्योंकि पूरी बात समझती नहीं है, कानून तो पढ़ती नहीं, जो हम समझाएंगे वही समझेगी। ये कुछ लोगों को समझाकर बुझाकर बड़गलाकर बात बात पर जो है सरकार के सामने परेशानियां पैदा कर रहे हैं। एक बात हमें समझना चाहिए, ये कानून संसद के द्वारा पास किया गया है, ये रोड पर पास नहीं हुआ है, सोनिया गांधी के घर में पास नहीं हुआ है, नहीं कामरेडों के जो है कम्युनिस्ट पार्टी के ख्याल में पास हुआ है। ये संसद ने पास किया है, संविधान ने संसद को बनाया है, संसद ही कानून बनाता है। और जब संसद ने कानून को बनाया है, अगर देश को संवैधानिक तरीके से चलने देना चाहते हैं, आप डेमोक्रेटिक हैं, तो बहुमत का आपको सम्मान करना चाहिए। देश ऐसे नहीं चलता है, संसद से चलता है। अब संसद के द्वारा बनाए गए कानून का विरोध करते हैं तो सीधे सीधा प्रजातंत्र का विरोध कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप का विरोध कर रहे हैं। प्रजातंत्र है, आपको लगता है कि आपकी बात सही है तो आप जनता के बीच जाना चाहिए, समझाना चाहिए। सरकार के चलने के राह में रोड़ा मत अटकाइए। देश इससे पीछे जा रहा है, देश की बदनामी हो रही है। और प्रजातंत्र तो इससे बेहतर स्थिति कभी था ही नहीं। आप जो है सड़कों को जाम करते हैं जी, आप जो है जो सीधे सीधे चले जाते हैं लाल किला के पास, आप पुलिस को मारते हैं, पीटते हैं, फिर भी पुलिस आप पर गोली नहीं चलाती है। केवल मुआवजा नहीं मिला था मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो 36 किसान मारे गए थे। उस समय किसान हित का जो है ड्रामा कहां गया था आपका? अगर आपको लगता है कि ये कानून गलत है तो जनता के बीच जाइए, जनता खुद ब खुद मोदी जी को हरा देगी। फिर संसद में आप आइएगा, बहुमत से कानून को खत्म कर दीजिएगा। यही सिस्टम है। अरे भाई, अमेरिका में ट्रंप के कानून को बाइडेन ने तो भाई अलग कर ही ना, निरस्त कर ही ना दिया। इसके लिए जनता के बीच जाना पड़ता है। कुछ सीखिए। ये कम्युनिस्टों के फेरा में अपने दिमाग खराब मत करिए। ये अराजकतावादी हैं, ये कभी देश में शांति नहीं चाहेंगे।
इनका मूल नियम ही है कि देश में अराजकता की स्थिति पैदा करो और जो भी सिस्टम एग्जिस्ट कर रही है उसको खत्म करो। ऐसा होगा तभी साम्यवाद का विकास हो सकता है। उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, वो वही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। ये अराजकतावादी हैं, एनार्किस्ट हैं। इस बात को समझिए। देश के साथ धोखा मत करिए, देश को डेमोक्रेटिकली चलने दीजिए। जो इसका सेटअप है उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास मत करिए। मेरा यह अपील है विपक्षी पार्टियों से। आप प्रजातंत्र में आप अगर विश्वास रखते हैं तो प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को काम करने दीजिए।